discover the future of integrated learning in art and science. Welcome to Gyan Tripti College, Anupkar. नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज 15 रूपगढ़ के यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करती हूँ आपका। आज अपने संकरण के जैसे प्रीवियस वीडियो में कुछ एक एग्जाम्पल करे थे, नेक्स्ट अभी कुछ एग्जाम्पल अपन अपने इस वीडियो में करेंगे। तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और थर्ड सेमेस्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो दोनों सेमेस्टर के लिए ये वीडियोस इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं BF3 का, BF3 में जो बोरोन है, सबसे पहले उसका जो एटॉमिक नंबर देखेंगे, बोरोन 5 पे आती है। एटॉमिक नंबर 5 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाता है 1s2, 2s2 और 2p बन जाता है। ठीक है, एग्जांपल ये है इसका। ठीक है, उसके बाद में इसके जो लोअर क्लास के इलेक्ट्रॉन है वो फिल करते हैं। पहले लोअर क्लास के इलेक्ट्रॉन्स ये आते हैं 2s और 2p, लोअर क्लास यानी निम्न स्तर के इलेक्ट्रॉन। निम्न स्तर का मतलब है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन दिए गए वैसे ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं। उसके बाद में अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग, जैसे फ्लोरीन 3 है तो बोरोन के पास भी 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो बात की बात है। सबसे पहले अपने 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं S में और एक बचा हुआ है वाइडा में P में, ये हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पे डबल आ रहे इलेक्ट्रॉन यानी पेयर करेंगे, वो सिंगल करेंगे और उसके बाद में इनके साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। तो ये आ गई हायर क्लास यानी उच्च स्तर या उच्चतर क्लास या कक्षा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो S का एक इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला जाएगा, 2p में यहाँ, यानी ये क्या था x, ये y और ये z। तो ये S वाला इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाता है, y, p के y में। अब यहाँ फ्लोरीन ऐड हो जाएगी कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, यहाँ और यहाँ, तो संकरण क्या बन जाएगा, sp2। sp2 पे क्या होगा, sp2 है तो यहाँ पे क्या है 2 और 1 3, तो फ्लोरीन के कितने 3 क्रॉस चेकिंग कर लो ताकि अपने आंसर जो निकाला है वो बिल्कुल सही जाए। तो क्या जाएगा sp2 तो 3 है और फ्लोरीन भी क्या है 3 है। इस तरीके से एग्जांपल ये अपना किसका हो जाएगा, sp2 का। नेक्स्ट एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं। CCl4 का एक एग्जांपल और लेते हैं। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p2, तो 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन पे। वही सेम सिस्टम, पहले इनके निम्न स्तर बनाएंगे। निम्न स्तर में p में और s के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 s के और 2 ही p के। p का एक x, एक y और एक z। x में एक इलेक्ट्रॉन, x में क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक ही y में आएगा। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए, 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो उच्च स्तर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन आगे भेजना है, किसमें, pz। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक इसके कहाँ चला जाएगा, p के z में, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। तो यहाँ देखो कार्बन कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp3, और इसकी स्ट्रक्चर चतुष्फल की यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जाएगी। तो अपने कौन से एग्जांपल करेंगे अभी, sp वाला प्रीवियस वीडियो में, sp3 वाला प्रीवियस वीडियो में, अभी अपने करा है sp2 का और एक एग्जांपल करा है sp3 का, यानी ये s और p के तो हो गई। अब अपने रह गए हैं sp d की। ठीक है, अब अपने एग्जांपल शुरू करेंगे डी वाले। ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें एग्जांपल लेते हैं SF6। ठीक है,
SF6 SF और 6, ठीक है। SF6 में सल्फर कितने पे आती है? 16 पे। इसका लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, सल्फर कितने पे आती है? 16 पे। लास्ट का देख लीजिए, तो ये अप्रोक्सीमेट रह जाएगा अपने S2P6 नहीं सॉरी P4 आएगा इसमें, P4, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के बिल्कुल नीचे आता है सल्फर, तो ऑक्सीजन की कितनी रहती है? 2S2 और 2P4 है, तो इसकी कितनी जाएगी? 3S2 और 3P4 है, ठीक है, लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर इसके नीमन अवस्था बना लीजिए, नीमन स्तर बना लीजिए, नीमन स्तर, ठीक है। नीमन स्तर में क्या है? 2S में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। P में देख लीजिए 4 आ रहे हैं, ठीक है, 1 2 Px Py और Pz, 1 2 3 और 4, चारों दे 6 इलेक्ट्रॉन, चारों को 6 हो गए। अपने को क्या चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए सिंगल, ठीक है। तो निम्न स्तर के लिए चले, ये हो गई उच्च स्तर के लिए क्या होगा? उच्च स्तर यानी लोअर क्लास के उच्च स्तर के लिए, लोअर क्लास के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन करने हैं, कितने? 6 सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक तो ये वाला आएगा, इसमें D भी आएगा, पार्टिसिपेट होगा, यानी 2S 2P और 3D का, ठीक है, 3D का 1 2 3 और 5, ठीक है। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन D में भेज दीजिए, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन भी D में भेज दीजिए, ये देखो कितने हुए? दोबारा रिपीट कर देते हैं, देखिए लोअर क्लास में जैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वैसे ही होता है। उच्चतर क्लास के लिए यानी हायर क्लास के लिए अपने को जितने सेंट्रल एटम के साथ दूसरे एटम जो ऐड है उतनी ही अपने को क्या चाहिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब फ्लोरीन कितने हैं? 6 है, तो सल्फर के पास सिंगल 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन P वाला जो है X में, Px में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो आप कहाँ भेजोगे? D की XY में। उसके बाद में S वाला भी भेजोगे D के Y जगह। तो अब देख लीजिए 2 3 5 और 6 क्या हो गए? सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसकी जो स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसका सॉरी हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा sp3, देखो एक S और 3 P और D का क्या हो जाएगा? sp3D2। तो संकरण क्या बन जाएगा? sp3D2। अब क्रॉस चेक के लिए क्या करोगे? 2 और 3 5, यानी D के 2 P के 3, कितने हुए? 5 और एक S का कितने हुए? 6। तो सल्फर कितनी आ रही है यहाँ पे? सॉरी फ्लोरीन कितनी आ रही है? 6। तो ये क्या हो जाएगा भैया? बिल्कुल सही है, IF7, ठीक है। इसमें आयोडीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए क्या रहेगा? 5s2, लास्ट वाला देखते हैं, ठीक है, 5s2 और 5p5, ठीक है, 5s2 5p5, यानी इनके जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का मतलब है Sionji ग्रुप। तो निम्न स्तर में देखिए वही सेम सिस्टम, निम्न स्तर में क्या होगा? 5s, ठीक है, 5s, इसमें कितने आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, ठीक है। उसके बाद में P वाला आ जाएगा 5p, इसमें 1 2 3 4 और 5। उसके बाद में आएगा अपना D, ठीक है, 4D, 4D, ठीक है, 1 2 3 5 हो गए। इसमें क्या होगा? 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लोअर स्टेट उच्च स्तर में यानी कि उच्चतर अवस्था में इसमें क्या करेंगे? इनको अभी देखो यहाँ पे फ्लोराइड कितने हैं? 7 है, तो आयोडीन के पास की आयोनिक इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 7 है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? अपने आयोनिक करनी पड़ेगी। कैसे? आप P और S के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भेज रहे हो अपने को? D में। जैसे यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स मीन्स ऑर्बिटल, ठीक है, कक्षक बना लीजिए, 1 और 2 3, ठीक है, इसमें भी 5, 1 2 4 और 1 ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? 5p और 4d। अब क्या करना है? अपने को 7 आयोनिक इलेक्ट्रॉन
हो गए, ये सिंगल, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ dx² माइनस y² आ गया, सॉरी dy xy, ठीक है, यहाँ पे आ गया dx, एक तो xy में, एक yz में, एक zx में, zx में। देख लीजिए 3 6 और 7 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हो गए हैं। तो इसका जो संकीर्ण हाइब्रिडाइजेशन कितना जाएगा, s 1